Bismillahirrahmanirrahim. Unit 1 Functions and Limits Mathematics for second year. आप प्लीज़ ये ब्रेन की ये बुक परचेज कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा जी। हमारा क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स। भाई हमारे पास ये है, तो आपने क्या किया, पाई माइनस एक्स को थीटा रखेंगे, तो एक्स की वैल्यू निकलेगी पाई माइनस थीटा। जब एक्स अप्रोचेज टू पाई है तो थीटा अप्रोचेज टू आगा 0 છે। जब एक्स अप्रोचेज टू पाई थीटा अप्रोचेज टू 0, तो वी हैव जी, तो वी हैव ये बनेगा लिमिट थीटा अप्रोचेज टू साइन पाई माइनस थीटा ओवर थीटा। भैया आपने साइन एक्स की वैल्यू, पाई माइनस एक्स की वैल्यू, जब एक्स अप्रोचेज टू पाई है तो थीटा अप्रोचेज टू 0 हमने वैल्यूज पुट कर दी जी। तो 10 ये बन जाएगा, हल करेंगे तो लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, और ये 1 के बराबर है, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर है। भाई साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर है, साइन ऑफ थीटा के। भाई साइन पाई माइनस थीटा करता है साइन ऑफ थीटा के। नो वी हैव लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स। भाई हमारे पास ये है, आपने ए एक्स से डिवाइड, ए एक्स से मल्टीप्लाई, बी एक्स से मल्टीप्लाई और बी एक्स से डिवाइड जी, और यहाँ से एक्स को कैंसिल कर दें और एक्स 0 नहीं है। तो भाई जनता देखिएगा गौर से, आप इसको यूं लिखें, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, ए ओवर बी बाहर निकालेगा जी, कॉन्स्टेंट बाहर निकालें, साइन ए एक्स ओवर ए एक्स, ये 1 ओवर साइन बी एक्स ओवर बी एक्स, इसके ऊपर लिमिट डाला, इसके ऊपर लिमिट डाला, और आपको पता है भाई साइन का अगर जिस तरह का एंगल उस तरह का बटा, और लिमिट अप्रोचेज टू 0 1 होते हैं। भाई आपको पता है एक्स अप्रोचेज टू 0 ए एक्स भी अप्रोचेज 0 होगा और बी एक्स भी अप्रोचेज टू 0 होगा। तो भाई जिस तरह का एंगल उस तरह का बटा, लिमिट अप्रोचेज टू 0 1, जिस तरह का एंगल उस तरह का बटा, लिमिट अप्रोचेज टू 0 1, तो वी हैव ए ओवर बी आंसर जी। भाई लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 एक्स ओवर 10 एक्स, तो जरा देखें, वैसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ओवर 0 फॉर्म आएगा। वैसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ओवर 0 फॉर्म। भाई वैसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ओवर 0 फॉर्म। भाई वैसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ओवर 0 फॉर्म। आपने क्या किया थी, आपने 10 को साइन एक्स को कॉस कर दी, तो भाई एक्स ओवर साइन और इंटू कॉस हो जाएगा जी। भाई साइन और कॉस देना तो कॉस ऊपर चला जाएगा। वी हैव दिस जी। तो भाई क्या बनेगा, ये कॉस एक्स ऊपर साइन एक्स ओवर एक्स, ऊपर लिमिट आता नीचे लिमिट आता, क्वेश्चन रूल। आप कॉस 0 का 1, साइन का अगर जिस तरह का एंगल उस तरह का बटा हो, लिमिट अप्रोचेज टू 0 1 होते हैं, तो 1 ओवर 1 आंसर आएगा जी। भाई इवेल्युएट द लिमिट ऑफ इन टर्म्स ऑफ ई, तो 1 प्लस 1 ओवर एन एंड रेज़ पावर एन ओवर 2। इन बोर्ड्स में आया हुआ है भाई लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन एन होल पावर एन ओवर 2। आप इस तरह करें, लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन एन होल पावर एन होल पावर 1 ओवर ई कर दें, 1 और 2 कर दें, तो वही सिंप्लीफाई का वही होगा। अब आप ये पता है कि भाई ये ई के बराबर था, तो ई की पावर 1/2 जी, क्योंकि ये इंटरनेशनल फार्मूला लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन होल पावर एन इज इक्वल टू ई के बराबर से। भाई लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन होल पावर एन किसके बराबर, ई के बराबर से। इसी तरह लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, भाई एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 ओवर एन होल पावर एन, तो भाई जरा क्या करें, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस आगे माइनस 1 ओवर एन कर दिया, एन होल पावर एन। अब आप क्या करेंगे, भाई आप माइनस 1 ओवर वाई को, या माइनस 1 ओवर एन को वाई पुट कर दीजिए, वाई अप्रोचेज टू 0 एज एक्स एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। भाई जब वाई अप्रोचेज टू 0, जब एन अप्रोच, जब इन्फिनिटी रखेंगे तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0। सो वी हैव लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस 1 ओवर एन होल पावर एन। तो भाई जब बनेगा लिमिट वाई अप्रोचेज टू 0 1 प्लस वाई एन होल पावर माइनस 1 ओवर वाई। इसको जब सेट कर दें तो लिमिट वाई अप्रोचेज टू 0 1 प्लस वाई एन होल पावर 1 ओवर वाई एन होल पावर माइनस 1, तो ये ई की पावर माइनस 1 हो गया, तो 1 ओवर ई। भाई ये वाला फार्मूला याद रखेंगे, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन होल पावर एन किसके बराबर था, ई के बराबर। भाई लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन होल पावर एन किसके बराबर था, ई के बराबर। नाउ वी हैव लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 4 ओवर एन होल पावर एन। भाई लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 4 ओवर एन होल पावर एन। वी हैव जी, इधर देखिएगा, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी
1 प्लस 4 ओवर एन होल पावर एन। अब आपको पता है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन होल पावर एन ई के बराबर से। तो आपके पास ये ना 4 ओवर एन, आपने एन ओवर 4 एन होल पावर 4 कर दिया। भाई आप 4 ओवर एन को वाई पुट कर लें तो एन किसके बराबर होगा 4 वाई के। एज वाई अप्रोचेस टू 0 एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो वी हैव ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस 4 ओवर एन होल पावर एन बाई 4 एन होल पावर 14 लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो भाई आप इसको यूं करेंगे लिमिट वाई अप्रोचेस टू 0 1 प्लस वाई एन होल पावर 1 ओवर वाई। तो भाई ये क्या होगा आपका ई के बराबर होगा। ई की पावर क्या होगा जी 4। तो भाई हमारे पास ई की पावर 4 आंसर आएगा। भाई ये इंटरनेशनल फार्मूला लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स एन होल पावर 1 ओवर एक्स इसके बराबर है ई के बराबर। भाई ये कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से खुद सेट कर सकते हैं। भाई फार्मूला लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स एन होल पावर 1 ओवर एक्स इज इक्वल ई के बराबर है जी। इवेलुएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 2x एन होल पावर के 1 ओवर एच जी। आप इसको यूं लिख रहे हैं 2 माइनस 2x, तो इसको पावर क्या कर दी -1 और 2h एन होल पावर -1 जी। अब आपने -2h को y रखा जी। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो भैया -1 ओवर 2h किसके बराबर 1 ओवर आएगा। आपको पता है एज एच अप्रोचेस टू 0 एच अप्रोचेस टू 0 रखेंगे तो भाई y अप्रोचेस का 0। तो दस लिमिट एच अप्रोचेस 0 1 प्लस -2h एन होल पावर क्या होगा जी -1 ओवर 2h एन होल पावर -2। भाई अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे वही आएगा ना -2 कैंसिल। भाई -2 क्या कैंसिल होगा, लेकिन कैंसिल करना नहीं क्योंकि -2h है तो यहाँ पे -1 और 2h होना चाहिए। इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे ई की पावर क्या होगी -2 जी। भाई ई की पावर क्या होगी -2 जी। देन वी हैव जी। तो जरा देखिएगा क्योंकि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स एन होल पावर 1 और एक्स इज इक्वल ई के बराबर था। भाई ये 1 प्लस वाई एन होल पावर 1 ओवर पावर -2 आपने अंदर लिमिट शिफ्ट कर दी। ये ई की पावर -2 बनेगा तो 1 ओवर ई करवाएगा। एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। भाई आप जरा देखें ये हमारे पास अवेलेबल है। आपने क्या किया जब अंदर वाले को उठाएंगे तो पावर का माइनस हो जाएगी। जब अंदर रेसिप्रोकल लेंगे नीचे वाली ऊपर नीचे आएगी तो पावर का चेंज आ जाएगी। अब आपने तकसीम किया और आपके पास -x ज़्यादा कर दिया -1 ज़्यादा कर दिया। अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 1 ओवर एक्स एन होल पावर एक्स। तो जब देखिएगा अपन करें ई की पावर का -1 तो 1 ओवर ई आएगा। भैया फार्मूला लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन होल पावर एन किसके बराबर है ई के बराबर। भाई लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन होल पावर एन इज इक्वल किसके बराबर है ई के बराबर जी। भाई क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ए लिमिट ऑफ फंक्शन। भाई किसी फंक्शन की लिमिट उस वक्त यूज करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू भाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ एक्स इज इक्वल टू एन। भाई किसी फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करो आंसर एल आएगा इफ एंड ओनली इफ। भाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी माइनस एफ एक्स या लिमिट एक्स अप्रोच सी प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू क्या करें एल के बराबर। भाई आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दो या लेफ्ट राइट करके अप्लाई करोगे आंसर का गाड़ी सेम हो। तो भाई जो इसका आंसर होगा वही इसका होगा। तो ये क्राइटेरिया डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर लो या लेफ्ट राइट पे अप्लाई कर लो। नाउ कंटिन्यूस फंक्शन। भाई कहता है फंक्शन इज कंटिन्यूस होगा एफ सी का और डिफाइंड हो जाए। तो फंक्शन क्या होगी डिफाइंड हो और जब फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करें तो वो एग्जिस्ट करेगा और भाई लिमिट वाला आंसर डायरेक्ट वाला आंसर आपस में कभी बराबर हो जाए। भैया है फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है भाई डायरेक्ट वैल्यू पुट को डिफाइंड हो जाए लिमिट अप्लाई करो एग्जिस्ट करें और दोनों आपस में क्या होगी बराबर चाहिए। भाई जब फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे वो डिफाइंड होनी चाहिए। भाई जब फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करें तो क्या होनी चाहिए डिफाइंड। भाई जब लिमिट अप्लाई करो तो एग्जिस्ट करनी चाहिए। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर डिफाइंड लिमिट अप्लाई करेंगे और दोनों का आंसर आपस में क्या होना चाहिए इक्वल जी। अगली है वन साइडेड लिमिट। पहले लेफ्ट डिफाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट। आपने भाई किसको डिफाइन करना है लेफ्ट हैंड लिमिट जी। कहते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एल इज रेड एज लिमिट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एल एज एक्स अप्रोचेस टू सी फ्रॉम द लेफ्ट जी। डिफाइन
the left hand limit. By left hand limit x approaches to fx is equal to L is read as limit of fx is equal to L as x approaches to C from the left. That is, for all x sufficiently close to C but less than C, the value of fx can be made as close as we close to L. जी डिफाइन कंटिन्यूटी कहता है डिफाइन कंटिन्यूस फंक्शन बाय डिफाइन कंटिन्यूटी आर डिफाइन ए कंटिन्यूस फंक्शन ये डेफिनेशन याद रखनी ए फंक्शन एफ इज सेट टू बी कंटिन्यूस एट ए नंबर सी एक फंक्शन को कंटिन्यूस करेंगे एट नंबर सी इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड बाय डायरेक्ट वैल्यू पुट कर डिफाइंड हो लिमिट अप्लाई करेंगे जिस और दोनों का आंसर क्या हो जी बराबर हो भाई डायरेक्ट वैल्यू पुट कर डिफाइंड हो लिमिट अप्लाई करो जिस करो दोनों का आंसर क्या हो जी बराबर भाई ये फंक्शन इज सेट टू बी कंटिन्यूस एट ए नंबर सी भाई फंक्शन को कंटिन्यूस करेंगे एट ए नंबर से इफ फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड भाई डायरेक्ट वैल्यू पुट कर डिफाइंड हो जी लिमिट अप्लाई करेंगे जिस करो दोनों का आंसर क्या हो जी बराबर हो भाई डायरेक्ट वैल्यू पुट कर डिफाइंड और लिमिट अप्लाई करें तो लिमिट एक्स एफ एक्स एग्जिस्ट करें और दोनों का आपस में आंसर का हो जी बराबर होगा जी। आपने क्वेश्चन नंबर 14 एफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस देन ओवर एक्स मनफी सी कहता है डिस्कस दी कंटिन्यूटी। आपने इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। आपको पता है एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 3 भाई यहाँ पे 3 रखेंगे 3 माइनस 3 ऊपर 9 माइनस 9 नीचे 0 आएगा 3 माइनस 3 0 तो 0 और 0 वहां आ जाए। इट इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखें डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं तो 0/0 लिहाजा फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3 भाई फंक्शन क्या होगा एट एक्स इज इक्वल टू 3। अब तो देखें ये इट इज नोटेड दैट देयर इज अ ब्रेक इन द ग्राफ एट एक्स इज इक्वल टू 3 भाई एट एक्स इज इक्वल टू 3 के ऊपर जब जाएंगे ना तो देयर इज अ गैप भाई देयर इज अ गैप बराबर आपने डिस्कस दी कंटिन्यूटी भाई आपको पता नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 3 भाई हमें 100% रिजल्ट चाहिए हमें क्या चाहिए 100%। अगर कोई कंडीशन मिस होगी तो हम उससे मार्क कर लेंगे ठीक है। तो भाई क्या है एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 3 क्यों जब आपने 3 रखा भाई फंक्शन में 3 रखा तो ऊपर भी 0 आ गया नीचे भी 0 आ गया तो ये बन गया 0/0 फॉर्म लिहाजा फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3 भाई आगे देखें 3 रखेंगे तो 0/0 फॉर्म है। इट इज नोटेड दैट देयर इज अ ब्रेक इन द ग्राफ एट एक्स इज भाई वहां पे ब्रेक आएगा एट एक्स इज इक्वल टू 3 भाई इट इज नोटेड दैट देयर इज अ ब्रेक इन द ग्राफ एट एक्स इज इक्वल टू 3 जी। अगला है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 और है सी प्लस 2 जब एक्स लेस देन इक्वल टू -1 और एक्स ग्रेटर देन -1 फाइंड सी सो दैट लिमिट एग्जिस्ट करती है। भाई लिमिट क्या करती है एग्जिस्ट करती है ये गुजरांवाला में आया हुआ है भाई आप देखें लिमिट एक्स अप्रोच क्या होगा जी 1 माइनस ठीक है जी एक्स अप्रोच -1 माइनस का लेफ्ट हैंड तो लेफ्ट हैंड के ऊपर फंक्शन यूज होगा जी भाई आपने एक्स पे -1 रखा तो हल करने के बाद आंसर पाने का भाई लिमिट एक्स अप्रोच 1 एफ एक्स भाई राइट वाली वैल्यू रखी C+2 तो आपका आंसर का C+2 आपको पता है कि भैया एग्जिस्ट करती है तो ज्यादा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट भाई लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट भाई दस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एज लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली भाई लेफ्ट और राइट आपका आंसर बराबर होंगे लिहाजा जब आपने 1 इज इक्वल टू C+2 तो भाई सी की वैल्यू क्या निकलेगी -1 भाई सी की -1